हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे कि कुंडली, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो क्या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है कुंडली या नहीं। हर एक की लाइफ जो है कुंडली से जुड़ी हुई होती है। अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपकी जो कुंडली है, ठीक है, आप वो पहले से बना दी जाती है। जब आपका बर्थ होता है तब से आप कुंडली आपकी रेडी हो जाती है कि इस टाइम पे आपका बर्थ हुआ था, आपका यहाँ पे बर्थ हुआ है, ठीक है, आपका इतना डेट ऑफ बर्थ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टाइमिंग भी। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ से आता है? जब आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है ये सारी कुंडली। जब आपका पास्ट लाइफ होता है ना, हर एक चीज़ जो भी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट डाल रही हैं अब की लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, वो सारी चीज़ आपकी कुंडली में होती है। वो कैसे होती है? आपके राहु से, आपके वीनस से, आपकी सैटर्न से, आपकी केतु से, सन से, मून से, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख के एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में ये कहाँ कहाँ रिप्लेस हैं, वहाँ कहाँ कहाँ ये हमारे हैं, ये ग्रह जो हम बोलते हैं ना कि ये वाला पर्टिकुलर ग्रह हमारे इस हाउस में है, ये वाला पर्टिकुलर हाउस हमारे इस हाउस में है। तो उस तरह से ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। हमारा जो बिहेवियर भी होता है, उस तरह से ही हमारा जो है हमारी लाइफ भी होती है। 70%, 70 to 75% हमारी कुंडली के अनुसार आप हमारी लाइफ चलती है। तो बाकी के जो 20-25% होते हैं ना, वो उसमें हमारी कर्म हमारा योगदान देते हैं। जो कुंडली 70-75% होती है ना, उसमें ये क्षमता होती है कि हम जो कर्म इस टाइम पे कर रहे हैं उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। तो जब जैसे 70-75% आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, जो आपकी डेस्टिनी है कैसा होना ही है, तो ये सारी चीज़ें आपका बना दी जाती है पास्ट से। जैसे आपने जो भी कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका वो सारे ग्रह आपके उस स्थान पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिखा जा चुका है वो कुंडली में प्रेजेंट है। बाकी के जो 20-25% है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका सपोज एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका कोई वीनस है, वीनस आपका, या फिर कोई भी हाउस हो गया, जैसे आपका 7th हाउस में आपका सन है, सन हो गया आपका। 7th हाउस किसका होता है? आपका रिलेशनशिप का होता है, लव का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7th हाउस में सन आ गया। सन क्या होता है? प्रोस्पेरिटी, मतलब कि एक किंग होता है सन। सन की जो वाइब्रेशन होती है वो एक मतलब कि सन, आप अपने अकॉर्डिंगली देखो कि एक राजा कैसा होता है। राजा होगा, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाएगा, उसमें थोड़ी सी होगा कि वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचे, ठीक है। इसलिए वो जिस स्थान पे है, जैसे 7th हाउस में आपका सन है, ठीक है, तो वो आपका रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी देगा कि आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे दूसरे पार्टनर की से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है। ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम इनर वर्क कर रहे हैं, अच्छा सो तो हमारी लाइफ में सब चीज़ें एकदम से परफेक्ट हो जाएंगी। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो डेस्टिनी में है वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, पर जो डेस्टिनी में नहीं है वो हमें नहीं मिलती है। ये एक रियलिटी है। और जो हमारे कर्म है पास्ट लाइफ के, उससे के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ चलती है। एक कर्म कर्म जो होता है ना, बहुत महत्व होता है इसका। अगर आपने कुछ बैड चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ में की है, तो आप इस लाइफ में अपने आप को पूरी तरह से एकदम से चेंज नहीं कर सकते,
क्योंकि आप अपने कर्म को बदल नहीं सकते। जितना मर्जी आप मतलब कि आप इस लाइफ को थोड़ा सा मिनिमम चेंज कर सकते, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बहुत मिथ है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपकी लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी लाइफ में जो है सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, आपकी लाइफ जो है मतलब कि परियों की तरह हो जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका यूनियन हो भी जाता है तब भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल लाइफ में होती हैं। अगर आप एक नॉर्मल चीज़ देखो कि आपकी लाइफ ना, बट हाँ आप यहाँ पे ये चीज़ आप समझ जाते हो, आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आप उस चीज़ को जो आपकी लाइफ में आप ना डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, ठीक है। आपके इश्यूज हील हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कर्मा क्रिएट करना, आगे का जो कर्म है वो क्रिएट नहीं करते हो, जैसे दूसरी सोल्स करती हैं सारी लाइफ वो कर्मा क्रिएट करती रहती है, ठीक है। वो जब आप समझ जाते हो ना, जब आप स्पिरिचुअल होते हो, तो आप कर्मा क्रिएट नहीं करते हो नेक्स्ट, बस। और ये नहीं है कि आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास है स्पिरिचुअल जर्नी से आप पूरे की पूरे सॉल्व कर दोगे, आप की लाइफ में ब्यूटीफुल हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आप हील हो जाएंगी, आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल्स नहीं रहेंगे, कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस मिथ से आप बाहर निकलिए, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हो, जब आपकी कुंडली जिस भी स्थान पे होती है तो आपका वैसा ही नेचर होता है, वैसा ही आपकी लाइफ होती है। और आपका आपके जो नेचर में जो चीज़ें होती हैं, जहाँ आपकी जैसे आपकी मम्मी के साथ नहीं बनती, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि क्यों नहीं बन रही है, किस चीज़ से वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मैंने ये भी देखा है कि जब आपका कोई ग्रह चेंज होता है ना, तब आपका अगर यूनियन नहीं भी हो रहा ना, आपकी लाइफ में कोई कुछ चीज़ है कि आपका कोई कर्म चल रहा है इस टाइम पे, जब आपका नेक्स्ट कोई अच्छा ग्रह आता है तो आपका यूनियन हो जाता है, ठीक है। मैंने ये बहुत देखा है। तो ये होता ही है, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ चेंज होनी होती है ना, तो आपका जो ग्रह होता है कई बार आपकी लाइफ में बहुत ख़राब चल रही थी पहले, बहुत आपने चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही थी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो ग्रह दशा होती है ना वो चेंज हो जाती है, तो इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो होता है ये, कुंडली के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपका कैसा है। बाकी देखो, कुंडली तो हमारी भी वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल लोगों की होती है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम स्पिरिचुअल हैं तो हमारी जो हम पूरी की पूरी कुंडली को ठीक कर देंगे और XYZ कुछ नहीं होगा हमारा, ठीक है। और स्पिरिचुअल जर्नी में है तो हमारी लाइफ सबसे अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता।